नमस्कार दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जो किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं लगती। जैसे कि एक ऐसी झील जहाँ अगर कोई भी जीव गिरता है तो वो पत्थर का बन जाता है, और एक ऐसा जंगल जहाँ जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, और फिर एक ऐसा पहाड़ जिनका रास्ता मौत से भरा हुआ है। ये कोई काल्पनिक कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली जगहों की यात्रा पर, जहां कुदरत का करिश्मा आपको हैरान भी करेगा और डराएगा भी। तो अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लेक नेट्रॉन। क्या आप एक ऐसी झील के बारे में जानते हैं जहां गिरते ही कोई भी जीव पत्थर में बदल जाते हैं, और जहां पानी खून जैसा लाल दिखता है और इंसानों के लिए यह मौत से कम नहीं। ये कोई हॉरर मूवी की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तंजानिया में मौजूद लेक नेट्रॉन एक ऐसी रहस्यमयी झील है जिसका पानी जहरीला है और इसकी सतह पर जो जाता है वो हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। लेक नेट्रॉन तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है। यह ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित एक क्षारीय झील है। इसकी लंबाई लगभग 56 किलोमीटर और चौड़ाई 22 किलोमीटर है, लेकिन इसकी गहराई बहुत कम है, जो कि सिर्फ 3 मीटर तक ही है। अब बात करते हैं इस झील के सबसे खतरनाक पहलू की, जो कि है इसका पानी। लेक नेट्रॉन का पानी दिखने में तो सामान्य झीलों जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी रासायनिक संरचना इसे बेहद घातक बना देती है, क्योंकि इस झील का पानी अत्यधिक क्षारीय होता है। आमतौर पर पानी का पीएच स्तर 7 के आसपास होता है, जिसे न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन इस झील का पीएच स्तर 10 से 12 तक है। यह अमोनिया या ब्लीच के समान क्षारीय होता है, जो जीवों के शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। इस झील के पानी में बड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट और अन्य क्षारीय लवण पाए जाते हैं। ये वही पदार्थ है जिसका उपयोग प्राचीन मिस्रवासी मम्मीकरण के लिए करते थे, और यही कारण है कि इस झील में गिरने वाले पक्षी और छोटे जीव जल्दी से निर्जलित होकर एक कठोर संरचना में बदल जाते हैं, मानो वे पत्थर बन गए हों। देखो, जब कोई पक्षी या छोटा जीव इस झील में गिरता है तो झील के पानी में मौजूद सोडियम कार्बोनेट उनके शरीर को धीरे धीरे संरक्षित कर देता है। इससे वो पत्थर जैसी संरचना में बदल जाते हैं, जो सालों तक वैसी ही बनी रहती है। इस झील का पानी लाल होने का कारण है, इस झील के पानी में कुछ खास प्रकार के हलोफिलिक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करके इसे लाल बना देते हैं। यही कारण है कि इसे खून की झील भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह झील एक श्रापित जगह है, जहां जो भी गिरता है वो पत्थर बन जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इन सब को महज एक प्राकृतिक प्रक्रिया बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये झील इतनी खतरनाक है तो इसमें कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन नहीं, इस झील में हजारों फ्लेमिंगो पक्षी रहते हैं। फ्लेमिंगो इस पानी में बिना किसी नुकसान के घूमते और खाना ढूंढते नजर आते हैं, क्योंकि इस झील में पाए जाने वाले विशेष सूक्ष्म जीव और लाल शैवाल फ्लेमिंगो के मुख्य आहार हैं। यह लाल शैवाल बीटा कैरोटीन नामक एक पिगमेंट से भरा होता है, जो फ्लेमिंगो को उनका गुलाबी रंग देता है। यानी अगर यह झील न होती तो शायद फ्लेमिंगो का रंग भी इतना सुंदर गुलाबी नहीं होता। लेकिन फ्लेमिंगो के पैर और त्वचा इस प्रभाव से बचने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है, क्योंकि उनके पैरों की त्वचा मोटी और कठोर होती है, जो इस झील के पानी और नमक के क्रिस्टल से होने वाले नुकसान को रोकती है। और यही कारण है कि वे आराम से झील में चल सकते हैं, जबकि बाकी पक्षी या जीव झील में गिरते ही मर जाते हैं। लेक नेट्रॉन प्रकृति का एक अद्भुत लेकिन खतरनाक करिश्मा है। यह एक अनोखी झील है जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को हैरान करती है। और हाँ दोस्तों, आपको ये वॉइस कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, ओकिघारा फॉरेस्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा जंगल है जहाँ जाने वाला शायद कभी लौट कर नहीं आता, एक ऐसा जंगल जो अपनी खौफनाक कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए बदनाम है, तो क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, ये है जापान का ओकिघारा जंगल है, जिसे लोग सुसाइड फॉरेस्ट और द सी ऑफ ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। इस जंगल के रहस्यों ने वैज्ञानिकों से लेकर आम इंसानों तक सबको हैरान कर रखा है। आखिर क्यों यह जंगल इतना डरावना है? क्यों लोग यहाँ आकर वापस नहीं लौटते? तो चलिए इस जंगल के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बात जानते हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ओकिघारा जंगल जापान के माउंट फूजी के उत्तर पश्चिम में स्थित है और करीब 33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जगह इतना घना और शांत है कि यहाँ जाने वाले लोगों को समय और दिशा का अंदाजा नहीं रहता। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि यह जंगल प्राचीन समय से ही आत्माओं और भूत प्रेतों का निवास स्थान माना जाता था। जापानी लोक कथाओं के अनुसार यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने दुख और तकलीफ में अपनी जान दे दी थी। 1950 के दशक से ये जंगल जापान में आत्महत्या के लिए सबसे अधिक कुख्यात स्थान बन गया, क्योंकि हर साल पुलिस और स्वयं सेवकों को यहाँ लावारिस शव मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में कोई रहस्यमयी ताकत है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें आत्मा
आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ जाने वाले कई लोगों का दावा है कि उनके कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रभाव जंगल के नीचे मौजूद आयरन डिपॉजिट्स की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव मानते हैं। जंगल में गए कई पर्यटकों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें रहस्यमयी आवाजें, रोने की चीखें और किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। तो क्या यह जंगल सच में शापित है या यह केवल हमारे दिमाग का खेल है? जापानी सरकार ने यहाँ कई चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। इस बोर्ड पर लिखा है कि कृपया आत्महत्या के बारे में दोबारा सोचें। आपकी जिंदगी अनमोल है, ताकि लोग आत्महत्या करने का विचार छोड़ दें। साथ ही जंगल में गश्त करने वाले स्वयंसेवक और पुलिस लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। ओकिगारा जंगल जापान के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। कुछ इसे आत्माओं का बसेरा मानते हैं, तो कुछ इसे केवल एक प्राकृतिक जंगल। लेकिन जो भी इस जंगल में गया, उसकी जुबानी जो कहानियां सुनने को मिली, वो किसी भी बहादुर इंसान के रोंगटे खड़े कर सकती हैं। नंबर 3, माउंट हुआशान, एक ऐसा पहाड़ जो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। और यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैकिंग रूट्स में गिना जाता है। ये है चीन का हुआशान पर्वत, जहाँ एक गलत कदम आपकी जिंदगी की आखिरी भूल बन सकता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस रहस्यमयी पहाड़ के खतरनाक सफर पर। चीन के शानशी प्रांत में स्थित हुआशान पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी रहस्यमयी पगडंडियां और खतरनाक रास्ते इसे दुनिया के सबसे रोमांचक पहाड़ों में शामिल करते हैं। 2154 मीटर ऊंचा यह पहाड़ 5 महान पर्वतों में से एक है, जिसे ताओ धर्म का पवित्र केंद्र भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कई संतों और साधकों ने कठोर तपस्या की थी और हजारों वर्षों से यह स्थान आध्यात्मिकता और रहस्य से घिरा हुआ है। लेकिन आज यह दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैकिंग रूट्स के लिए मशहूर है। हुआशान पर्वत को खास बनाती हैं इसकी 5 मुख्य चोटियां, जिनमें से हर एक की अपनी अनोखी पहचान है। इसमें सबसे पहले है दक्षिणी चोटी। ये हुआशान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2154 मीटर है और इसे हवा से बातें करने वाली चोटी भी कहा जाता है। दूसरी चोटी है पूर्वी चोटी। यह सूर्योदय देखने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। यहाँ सुबह का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। और फिर पश्चिमी चोटी, इसे फीनिक्स चोटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी चट्टानें उड़ते हुए फीनिक्स पक्षी की तरह दिखाई देती हैं। और चौथी चोटी है उत्तरी चोटी। इसे युद्ध क्षेत्र चोटी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। और आखिरी चोटी है मध्य चोटी, जिसे जेड महिला चोटी कहा जाता है, क्योंकि यह जगह अपनी पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस पर्वत की असली पहचान सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसका खतरनाक रास्ता है, जिसे दुनिया के सबसे जानलेवा ट्रैकिंग रूट्स में गिना जाता है। इस खतरनाक रास्ते का नाम है प्लैंक वॉक इन द स्काई, यानी आसमान में लकड़ी की संकरी पगडंडी। यह रास्ता हजारों फीट गहरी खाई के किनारे एक सीधी खड़ी चट्टान पर लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है। इस रास्ते पर न तो रेलिंग, न कोई ठोस सहारा, बस एक सुरक्षा हार्नेस और आपके मजबूत इरादे। यहाँ आते ही इंसान का पूरा जीवन एक झटके में उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आप सीधे हजारों फीट नीचे। इस रास्ते को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रैकिंग ट्रेल माना जाता है। लेकिन रोमांच के शौकीनों के लिए ये किसी एडवेंचर से कम नहीं। लेकिन हुआशान सिर्फ एडवेंचर के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह स्थान हजारों वर्षों से ताओ धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ कई प्राचीन ताओइस्ट मंदिर हैं, जहाँ आज भी साधक ध्यान और तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हुआशान पर्वत पर जाना सुरक्षित है? तो इसका जवाब है हाँ। हालांकि यह दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वतीय रास्तों में से एक है, लेकिन अब यहाँ सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। प्लैंक वॉक पर सुरक्षा हार्नेस का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है और ट्रैकिंग के रास्तों पर रेलिंग और रस्सियां लगाई गई हैं। फिर भी यह जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ जाने से पहले आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना होगा। तो आप इस खतरनाक पर्वत पर जाने की हिम्मत करेंगे या नहीं, हमको कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, किलावेआ वोल्केनो, एक ऐसा ज्वालामुखी जो सदियों से धधक रहा है और इसकी जमीन के नीचे आग की नदियां बहती हैं। ये है किलावा ज्वालामुखी, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक और सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो चलिए आपको लेकर चलेंगे इस जलते हुए दैत्य की गहराइयों तक। किलावा ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसका नाम किलावेआ हवाई भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है उगलना या फूटना। और सच में यह ज्वालामुखी लगातार लावा उगलता रहता है। यह ज्वालामुखी 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 1247 मीटर ऊंचा है। यह दुनिया के उन गिने चुने ज्वालामुखियों में से एक है जो लगातार फूटते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं, बल्कि धरती के सबसे रहस्यमय और विनाशकारी स्थानों में से एक है, क्योंकि किलावा कई बार अपनी ताकत दिखा चुका है।
और इसका इतिहास भयानक विस्फोटों से भरा पड़ा है। पहला विस्फोट हुआ था 1790 में। इस विस्फोट में सैकड़ों लोग मारे गए और इस घटना को हवाई द्वीप के सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। और दूसरा विस्फोट 2018 में हुआ था। यह किलाउआ का सबसे हालिया बड़ा विस्फोट था, जिसमें 700 से ज्यादा घर तबाह हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए और 30 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका लावा में डूब गया। किलाउआ केवल एक ज्वालामुखी ही नहीं, बल्कि इसे एक देवी का घर भी माना जाता है, क्योंकि हवाईयन लोक कथाओं के अनुसार पेले नाम की एक देवी इस ज्वालामुखी में निवास करती है। कई लोगों का मानना है कि जब पेले क्रोधित होती हैं, तो किलाउआ से लावा फूट पड़ता है। कई स्थानीय लोग यहाँ आने से पहले देवी को प्रसाद चढ़ाते हैं ताकि वे ज्वालामुखी के प्रकोप से बच सकें। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाइयां हैं ये कोई नहीं जानता। किलाउआ के नीचे एक विशाल मैग्मा चैम्बर है, जहां से लगातार गर्म लावा निकलता रहता है। ये ज्वालामुखी हवाई हॉटस्पॉट के कारण बना है, जहां धरती के अंदर की गर्मी सतह पर आकर लावा के रूप में फूटती है। ये ज्वालामुखी हर समय बदलता रहता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आने वाले दशकों तक सक्रिय रहेगा। और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किलाउआ में कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो इससे सुनामी भी आ सकती है, जो पूरे प्रशांत महासागर को तबाह कर सकती है। ये जगह सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं, ये एक जिंदा दैत्य है जो सुलग रहा है, जो सांस ले रहा है और जो किसी भी पल फट सकता है। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर, अमेज़न। अमेज़न के घने जंगलों में छुपी हुई है एक ऐसी नदी जिसका पानी इतना गर्म है कि अगर कोई इसमें गिर जाए तो उसका शरीर कुछ ही मिनटों में उबलकर खत्म हो सकता है। इस नदी का नाम है बॉइलिंग रिवर, यानी उबलती हुई नदी। वैज्ञानिकों के लिए ये एक रहस्य है, क्योंकि यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है, फिर भी इसका पानी खौलता रहता है। तो चलिए इस नदी के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे धरती के फेफड़े कहा जाता है, कई रहस्यों को समेटे हुए है, लेकिन इसके बीच छिपी एक ऐसी नदी जो विज्ञान को भी चुनौती देती है। इसे स्थानीय लोग शाने तिम्पिश्का कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबलती नदी। ये नदी करीब 6.4 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई 25 मीटर तक है। लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली बात है इस नदी का पानी, क्योंकि इस नदी के पानी का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी अगर आप इसमें हाथ डालें तो जलने की पूरी संभावना है। अगर कोई जीव इस नदी में गलती से गिर जाए तो कुछ ही सेकंड में उबलकर मर जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार छोटे जानवरों को इसमें गिरकर मरते हुए देखा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नदी इतनी गर्म क्यों है? तो वैज्ञानिकों का मानना था कि ऐसी उबलती नदियां केवल ज्वालामुखी के पास पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस नदी के आसपास कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो फिर ये पानी इतना गर्म क्यों है? 2011 में एक वैज्ञानिक अंद्रेस रुजो ने इस नदी के रहस्य को जानने के लिए यहाँ रिसर्च की। उन्होंने पाया कि ये नदी भूगर्भीय ताप के कारण गर्म होती है, जो धरती के अंदर गहराई से गर्म पानी रिसकर दरारों के माध्यम से ऊपर आता है और इस नदी में मिल जाता है। इसलिए इस नदी का पानी गर्म है। लेकिन स्थानीय लोग के अनुसार यह नदी एक आध्यात्मिक स्थान है और इसकी शक्ति किसी अदृश्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। यहाँ के शेमन मानते हैं कि यह नदी देवताओं का आशीर्वाद है और इसकी ऊर्जा उपचार कर सकती है। तो दोस्तों, अमेज़न के घने जंगलों के बीच बहने वाली यह रहस्यमयी नदी आज भी कई सवाल खड़े करती है। विज्ञान कहता है कि यह भूगर्भीय ताप का नतीजा है, लेकिन स्थानीय मान्यताएं इसे एक आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ती हैं। कई लोग इसे प्रकृति का अनोखा चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे देवताओं की शक्ति से जुड़ा बताते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि अगर आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है तो आखिर यह नदी इतनी गर्म क्यों है? क्या पृथ्वी के अंदर कहीं कोई छुपी हुई ऊर्जा स्रोत है जो अब तक वैज्ञानिकों की नजरों से बची हुई है? शायद यह प्रकृति का वो रहस्य है जिसका जवाब हमें अभी नहीं मिला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि विज्ञान इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएगा? तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।